ओके, सो इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम बिग ओ ऑफ 1, है ना। ठीक है गाइस, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसमें आपको ना खुद का एक डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है खुद का, है ना। कर लोगे वो तो आसानी से आप, है ना, डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन कर लोगे। तो क्या काम है उस डाटा स्ट्रक्चर का, उसके पास कुछ डाटा आएगा, है ना, उसके पास कुछ डाटा आएगा, है ना, डाटा आएगा उसके पास। ये आपको उसे इंसर्ट करना है, उस डाटा को आपको अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट करना है इन बिग ओ ऑफ 1, है ना। कांस्टेंट टाइम में आपको इंसर्ट करना है, एवरेज बिग ऑफ 1 में आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपको इंसर्ट करना है ये डाटा हमारे डाटा स्ट्रक्चर में इन बिग ऑफ 1। ठीक है, एक फंक्शन और चाहिए आपको इस डाटा स्ट्रक्चर में, जो आप खुद का कस्टम डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपको रिमूव भी करना है, या मैं कहूं डिलीट भी करना है ये डाटा फ्रॉम योर डाटा स्ट्रक्चर ऑल्सो इन बिग ओ ऑफ 1, है ना। बिग ऑफ 1 में ही आपको ये डाटा रिमूव भी कर सके, है ना, इतना कैपेबल हो ये इंसर्ट भी कर ले बिग ऑफ 1 में और रिमूव भी कर ले। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या चाहिए आपको, इसके अलावा पता क्या चाहिए, इसके अलावा आपको एक फंक्शन और बनाना है ना, एक फंक्शन और बनाना है जिसका नाम है गेट रैंडम, है ना, गेट रैंडम। इस फंक्शन का ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ना, ये रैंडमली आपका डाटा उठा के रख लेगा, है ना। एक बार कॉल हुआ तो हो सकता है ग्रीन वाला उठा ले, है ना, अगली बार कॉल हुए तो हो सकता है कि ब्लू वाला उठा ले, है ना, अगली बार कॉल हुए तो हो सकता है फिर से ग्रीन वाला उठा ले, अगली बार कॉल हुए तो हो सकता है रेड वाला, कोई भी डाटा उठा ले, रैंडम डाटा उठाएगा। पर उस रैंडम डाटा की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। मतलब ये भी अगर हमने 3000 बार ये वाला रैंडम गेट रैंडम फंक्शन को कॉल करा तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 बार ये निकलना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1000 बार ये और अप्रॉक्सीमेटली 1000 बार ये वाला डाटा, है ना। तो कुल मिला के कुछ ऐसा डाटा स्ट्रक्चर आपको खुद का डिजाइन करना है। ठीक है, तो अब इसको रब कर लेते हैं, सोचते हैं कि कैसे करेंगे इसको, है ना, कैसे करेंगे। हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट करना है इन बिग ओ ऑफ 1, हमको रिमूव करना है या डिलीट करना है ना, एक ही बात है, डिलीट करना है इन बिग ऑफ 1। हमको ये एक अजीब सा फंक्शन बनाना है गेट रैंडम, जो हमारा डाटा हम जब भी इसे कॉल करेंगे, ये एक रैंडमली कोई भी हमें डाटा पिक करके दे देगा। बट एक कंडीशन है कि सारे जो रैंडम डाटा पिक करके देगा सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, है ना। चलो, तो ये भी हमें बिग ऑफ 1 में बनाना है। ठीक है, ये सब चीजें हमें गिवन है ना, ये सब चीजें हमें गिवन है। अच्छा, सब ये इंसर्ट आपको बिग ऑफ 1 में करना है, ठीक है, आपको डिलीट बिग ऑफ 1 में करना है, आपको रैंडमली बिग ऑफ 1 में करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज आती है, क्या कि यार हैश सेट यूज कर लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा ना, हैश सेट यूज कर लेते हैं। मतलब क्या कह रहा हूं, देखो, लेट्स सपोज करो आपको डाटा मिला, है ना, डाटा मिला 5 मिल गया, 4 मिल गया, है ना, ये डाटा है आपको ऐसे मिलेगा 5 4 3 6 7, ये कुछ डाटा आ रहा है ना। तो आपको जो आपने अपना डाटा स्ट्रक्चर बनाया ना, ये डाटा स्ट्रक्चर आप खुद का कुछ नहीं बना रहे, कह रहे हो यार इसको ना हैश सेट से इंप्लीमेंट कर देता हूं। हैश सेट में भी तो ये सारे काम हो जाते हैं लगभग। देखो, मैं 5 को इंसर्ट कर पाऊंगा हमारे हैश सेट में इन कांस्टेंट टाइम, 4 को इंसर्ट कर पाऊंगा कांस्टेंट टाइम, 3 को इंसर्ट कर पाऊंगा कांस्टेंट टाइम, 6 को इंसर्ट कर पाऊंगा कांस्टेंट टाइम, है ना। सारा डाटा मैं कांस्टेंट टाइम में कर पाऊंगा। तो मतलब ये मैं अपनी पहली चीज तो अचीव कर लूंगा हैश सेट को यूज करके। दूसरा हमारे माइंड में आता है कि अगर मैं इसको रिमूव करना हो तो मैं कह दूंगा रिमूव 7 इसको, है ना, रिमूव दिस, है ना, ऐसा करके कह दूंगा। तो मैं रिमूव वाला काम भी अपना हैश सेट से अगर इंप्लीमेंट करूं हमारा एक कस्टम डाटा स्ट्रक्चर, तो ये भी मैं बिग ऑफ 1 में कर पाऊंगा। अच्छा, तीसरा फंक्शन था कि गेट रैंडम, है ना। तो गेट रैंडम के लिए पता है मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या डाटा था, मेरे पास था 5, है ना, मेरे पास 4 था, मेरे पास 6 था, मेरे पास 3 था, है ना, ये डाटा था, है ना, ये डाटा था। तो ये सपोज करो मेरे हैश सेट में पड़े हुए थे, मैं पता क्या करूंगा, गेट रैंडम चाहिए ना, तो मेरे हैश सेट का साइज क्या है, 1 2 3 4 5, तो मेरे हैश सेट का साइज 5 है। तो पता है मैं क्या करूंगा, इटरेट करूंगा मेरे हैश सेट में यूजिंग इटरेटर, और उसे बोलूंगा कि 1 से लेके 5 तक एक रैंडम नंबर चूज कर लूंगा, कोई भी 1 से लेके 5 तक, इंक्लूडिंग 1 and 5। कभी ये मेरे को 1 देगा, कभी मेरे को 2 देगा, कभी मेरे को 3 देगा, कभी मेरे को 4 देगा, कभी मेरे को 5 देगा, रैंडमली इनमें से कोई नंबर देगा रैंडमली, है ना। तो मैं अपने इटरेटर को इन नंबर्स तक चलाऊंगा। तो मैं कभी अपने इटरेटर को 5 तक चलाऊंगा, कभी मैं अपने इटरेटर को
यहां तक चलाऊंगा, कभी यहां तक चलाऊंगा, कभी यहां तक चलाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन दिस रैंडम नंबर। बट इसमें सीन क्या हो रहा है ना, इसमें हमें हमारा इटरेटर चलाना पड़ रहा है, चलाना इन द सेंस मूव करना पड़ रहा है हमारे को, हमारा इटरेटर मूव करना पड़ रहा है। तो मूव करने के लिए तो हमको बिग ओ ऑफ एन टाइम लग जाएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये वाला और ये वाला तो हमने अचीव कर लिया यूजिंग हैश सेट, बट अगर मैं इसको उससे करूं, आई मीन इटरेटर एक रैंडम नंबर ले लूं और इटरेट करूं, तो अब बोलेगा थर्ड जो तेरा हैश सेट में पड़ा हुआ है उसको थर्ड वाले को प्रिंट कर, कभी बोलेगा फोर्थ जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर, कभी बोलेगा पहले कोई प्रिंट कर दे, है ना, ये रैंडम नंबर के बेसिस पे। तो हमें इटरेट करना पड़ रहा है ना इटरेटर में, तो इटरेट करने में तो हम बिग ऑफ एन टाइम लगा देंगे, तो यहां मात खा जाएंगे ना हम, यहां दिक्कत हो जाएगी। तो बिग ऑफ वन में तो नहीं कर पाएंगे हम हैश सेट को यूज करके, ठीक है। तो यहां हम फ्लॉप हो गए, यहां फ्लॉप हो गए। अब दूसरा तरीका देखते हैं इसको, हैश सेट से नहीं होगा, ठीक है, यहां पे हम गेट रैंडम फंक्शन नहीं बना पाएंगे, बाकी तो बना लेंगे। चलो दूसरी चीज आती है यार, ठीक है, इसको ना हम गेट रैंडम की वजह से यहां पे दिक्कत हो गई, तो एक काम करते हैं, इसको हम हैश मैप से और एरे लिस्ट से बनाते हैं। देखो हैश मैप और एरे लिस्ट से कैसे बनाएंगे, है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूं ना, हमारा एक कस्टम डाटा स्ट्रक्चर है, कस्टम डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कैसे बनाएंगे हम ना कस्टम डाटा स्ट्रक्चर, है ना। इसको हम बनाएंगे यूजिंग अरे लिस्ट एंड क्या, यूजिंग हैश मैप। देखो कैसे बना रहे होंगे, लेट से हमारा डाटा कुछ इस तरह से आ रहा है, 5 4 3 6 7, है ना, ऐसे डाटा आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक एरे लिस्ट में इनको स्टोर करते जाऊंगा, तो जब भी मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा तो मैं एक एरे लिस्ट में अपनी स्टोर करते जाऊंगा। सॉरी, या चलो ऐसे ही दिखा देते हैं लिस्ट को। तो मैंने 5 को स्टोर कर लिया, जब मेरे पास इंसर्ट 4 आया तो मैंने 4 को इंसर्ट कर लिया, है ना। देखो ऐसे ऐसे कॉल हुई होंगी, मैं लिख देता हूं यहां पे, कॉल्स लिख देता हूं, उससे आसानी समझ में आएगा आपको। ओके, देखो कुछ इस तरह से कॉल्स हुई होंगी। तो इंसर्ट 5, इंसर्ट 4, है ना, ये हमारा कस्टम डाटा स्ट्रक्चर है ना। इंसर्ट 4, इंसर्ट 3, है ना, इंसर्ट 6, है ना, इंसर्ट 7, है ना। ये मैंने लिंक लिस्ट की तरह बना दिया, पर एक्चुअली लिंक लिस्ट नहीं है, एरे ही है ना, तो कंफ्यूज मत कर जाना, या फिर मैं इसको एरे की तरह ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक सेकंड को। ओके, तो हमने यहाँ पे एरे लिस्ट ही क्यों लिया, एरे क्यों नहीं ले लिया, एरे इसने लिया क्योंकि हमें पता नहीं कितनी भी इंसर्ट कॉल्स हो सकती हैं, तो डायनेमिक एरे बनाना है। तो डायनेमिक एरे हमारे पास एरे लिस्ट होता है, C++ में शायद वेक्टर कहते हैं उसको, तो वो बना लेंगे हम ना, एरे लिस्ट और वेक्टर बना लेंगे, है ना। क्योंकि इंसर्ट कॉल तो कितनी भी लग सकती है, कितना भी डाटा आ सकता है, हमें क्या पता कितनी बार कितना डाटा हमें स्टोर करना पड़े हमारे इस कस्टम डाटा स्ट्रक्चर में। तो हमने एरे लिस्ट बना ली, एरे लिस्ट में जितना डाटा आएगा डबल हो के उसमें होता जाएगा, है ना। तो ये हमारे एरे लिस्ट बना ली। तो एरे लिस्ट में हम स्टोर कर पाएंगे, इंसर्ट कर पाएंगे बिग ऑफ 1 में। पर साथ साथ ना हम एक काम और कर रहे होंगे ना, एक काम और कर रहे होंगे, साथ साथ इस डाटा स्ट्रक्चर में एक मैप भी बना रहे होंगे जिसमें वैल्यूज और इंडेक्स पड़े हुए होंगे, है ना, वैल्यूज और इंडेक्स पड़े होंगे। लेट्स से हमने 5 डाल दिया था ना, तो 5 डाल दिया था, तो हमने 5 का पड़ा होगा और हमें पता होगा 5 कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो 5 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना। 4 डाल दिया था, तो 4 हमें पता होगा 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 3 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 6 जो है 7 इंडेक्स, आई मीन 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और 7 जो है 4th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना। ये सब हमने अपने पास लिख के रख लिया। देखो मैं बताऊंगा क्यों लिख के रख लिया। तो ये वाला काम और ये वाला काम हम बिग ऑफ 1 में कर सकते हैं। डेट मीन्स इंसर्ट जैसे भी तुम्हें 5 इंसर्ट करना है, यहां पे 5 डालो, यहां पे उसका की वैल्यू पेयर बना के डालो कि 5 हमने फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दिया। उसके बाद तुम्हें बोलेगा 4 इंसर्ट करना है, तो 4 तुम यहां पे डालो और 4 1 यहां पे की वैल्यू पेयर। तो ये O1 में तुम कर लोगे, ठीक है। हमने अपना पहला फंक्शन जो है O1 में अचीव कर लिया। अब है रिमूव का, देखो रिमूव का क्या सीन है। रिमूव कैसे कर रहे होगे तुम बिग ऑफ 1 में, ठीक है। रिमूव ध्यान से देखना, रिमूव ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रिमूव लेट से उसने बोल दिया तुमको कि ये वाली कॉल लगी, उसके बाद तुम्हारी कॉल लगी कि रिमूव कर जा बिग, आई मीन सॉरी, रिमूव कर जा 3 को, है ना। हैश सेट में तो हम सिंपल रिमूव 3 कर देते तो हो जाता था, पर देखो इसमें कैसे करेंगे रिमूव 3। रिमूव 3 बोला तो हमें पता है, हम पहले देखेंगे कि रिमूव आई मीन 3 कौन से इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो वो चीज हमने अपने हैश मैप में रख रखी है। तो हमें हम यहां पे जाएंगे, रिमूव 3 करना है, तो 3 का की वैल्यू पेयर ये रहा, है ना, 3 का की वैल्यू पेयर ये रहा। तो हमें पता चल गया, यहां पे हम O1 में पहुंच गए कि 3 का की वैल्यू पेयर ये है और ये सेकंड इंडेक्स से पड़ा हुआ है। तो हमें पता चल गया कि एरे लिस्ट में 3 कौन से इंडेक्स से पड़ा हुआ है। तो हम यहां तक बिग ऑफ 1 में कांस्टेंट टाइम में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि 3 कौन से इंडेक्स से पड़ा हुआ है। तो हमें पता चल गया 3 2 इंडेक्स से पड़ा हुआ है। अब देखो क्या काम करेंगे, इस 3 को स्वैप कर देंगे लास्ट एलिमेंट विद अवर मैप।
आई मीन लिस्ट, एरे लिस्ट, ठीक है। तो इसको स्वैप कर देंगे इससे, ये हमने कर दिया, ठीक है। ये काम करेंगे सबसे पहले, ध्यान रखना मैं क्या क्या स्टेप्स ले रहा हूं। तो पहले काम इसमें गए, इससे इसका इंडेक्स पता करा, फिर इसको इससे स्वैप कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब तो हमारा काम हो ही गया है। एक तो हम पहले 7 की वैल्यू पेयर अपडेट कर देंगे। अब 7 पड़ा हुआ है हमारे सेकंड इंडेक्स पे, तो यहां पे हम इसको कर देंगे 4 की बजाय भाई अब यहां 2 पड़ा हुआ है सेकंड इंडेक्स पे, तो इसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले को रिमूव कर देंगे, इस वाले को रिमूव कर देंगे, इस वाले की वैल्यू पेयर को, आई मीन इस वाले को, हमारे लास्ट वाले को रिमूव कर देंगे, दैट इज इसको रिमूव कर दिया। और 3 का की वैल्यू पेयर फ्रॉम आवर हैश सेट जो है वो भी कर देंगे रिमूव, तो इसको भी रिमूव कर देंगे, ये हमने कर दिया रिमूव। ओके, तो अब देखो ये तुमने काम कर लिया, ये भी काम कर लिया तुमने बिग ओ ऑफ 1 में। थोड़ा सा अजीब तरीके से करा पर ये हम कर सकते हैं ऐसे, है ना, बिग ऑफ 1 में। तो हमने ये बिग ऑफ 1 में या कांस्टेंट टाइम में रिमूव भी कर दिया, है ना। अब देखो हमारा गेट रैंडम, ये एरे, यहां तक तो कितना मुश्किल तरीके से हमने रिमूव करा ना, पर मुश्किल तरीके से रिमूव इसलिए करा ताकि हम हमारा ताकि हम हमारे लिस्ट को यूज कर पाए, एरे लिस्ट को यूज कर पाए, और गेट रैंडम अपना O1 में कर पाए। अब देखो हमें हमारा 3 तो देखो रिमूव हो चुका है, 3 तो रिमूव हो चुका है। अब मेरे को कोई रैंडम कॉल्स लगाए कि भाई मेरे को रैंडम, ये वाला गेट रैंडम कॉल लगाए, तो ये 5 4 6 7 में से कोई आना चाहिए, और तीनों आई मीन चारों की आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए, है ना। यही तो काम है ना इस गेट रैंडम फंक्शन का। तो लेट सपोज करो किसी ने गेट रैंडम कॉल लगा दी, गेट रैंडम कॉल लगाई, तो हो सकता है 5 है, हो सकता है 4 है, हो सकता है 7 है, हो सकता है 6 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे इनका साइज है, जो इनका लेंथ है, जो भी लेंथ है, दोनों की लेंथ सेम ही रहेगी, दोनों का साइज सेम ही रहेगा, सब में 4 डाटा की इंफॉर्मेशन है। तो रैंडम नंबर ले लेंगे हम 1 से लेके 4 तक, और उन रैंडम नंबर में से जो भी नंबर होगा उसको उठा के रख देंगे, है ना। तो ये वाला काम भी हम रैंडम ले लेंगे, देखो 1 से लेके 4 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले लेंगे, और इनमें से कोई से भी इंडेक्स, सॉरी 0 1 2 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, है ना। 0 1 2 3 लेंगे, अगर चार साइज है इसका तो उनमें से कोई भी नंबर अब उठा के रख लेंगे। अब देखो ये वाला काम ना, अब हमें इंडेक्स पता है, तो हमें उसमें हैश सेट के केसेस में तो हमें इटरेट करना पड़ रहा था उस वाले पर्टिकुलर रैंडम नंबर तक पहुंचने के लिए, पर हमारे पास अब क्या है, एरे लिस्ट है। तो अब तो हम सीधा, अगर उसने बोला ना कि सेकंड रैंडम नंबर आया, तो हम सीधा इसको उठा के प्रिंट कर देंगे, 7 प्रिंट कर दे। उसके बाद कभी उसने बोला 3 आया, तो हम सीधा 3 पे पहुंच के 6 प्रिंट कर देंगे। कभी उसने बोला 0 आया, तो हम 5 को पकड़ के, आई मीन 0 पे पहुंच के 5 को प्रिंट कर देंगे। तो ये काम हम बिग ऑफ 1 में कर पाएंगे, हमें इटरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांस्टेंट टाइम में हम जाके सीधा रैंडम प्रिंट कर देंगे। तो ये था इसका सिंपल सा अप्रोच सॉल्व करने का क्वेश्चन। अच्छा, ये भी हमने काम कर दिया बिग ऑफ 1 में। अब एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, और ये चीज बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिलेंगी। आप ये सोच सकते हो कि यार ये रैंडम है, तो ये चेक कैसे करेगा, लीड कोड चेक कैसे करेगा कि जैसे देखो रैंडम कॉल्स हुई, तो 4 बार रैंडम कॉल हुई, लेट्स सपोज करो गेट रैंडम, ये 4 बार हुई है ना, मैं लिख देता हूं, गेट रैंडम कॉल 4 बार हुई है ना, 4 बार कॉल हुई। तो तुम मुझे एक बात बताओ, इसका साइज जो है 4 है, तो 0 1 2 3 तक ही आएगा। अब तुम मुझे एक बात सच बताना कि जब मैंने 4 बार रैंडम कॉल्स करी, तो 4 बार मैं रैंडम नंबर पूछूंगा जावा से अपने, है ना। तो चारों बार कभी वो हो सकता है कि मेरे को 1 दे, कभी हो सकता है 0 दे, कभी हो सकता है 2 दे, कभी हो सकता है 3 दे। इतना अच्छा है क्या वो? नहीं हो सकता है जब तुमने 4 बार ही कॉल करी तो 2 बार 1 दे दे, 1 बार 2 दे दे, और 1 बार 0 दे दे, 3 दे ही ना। तो उस केस में तो प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रही ना। क्यों? क्योंकि 2 बार 1 आ जाएगा, आई मीन 2 बार 4 आ जाएगा, 2 बार 1 था तो 1 बार 7 आ जाएगा, और 0 था तो 1 बार 5 आ जाएगा। तो इस केस में 6 तो आया ही नहीं, 6 तो आया नहीं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो भाई सेम ही नहीं है। तो तुम्हारा तो आंसर गलत हो गया। नहीं ना, नहीं गलत नहीं हुआ है। ये एक्चुअली जो ये रैंडम वाले होते हैं ना, तो ये बहुत बार चलाए जाते हैं। जैसे कि 4 तुम्हारे पास 4 बार डाटा है ना, तो ये 4000 बार सपोज करो कि चलाया जाएगा गेट रैंडम। तो हो सकता है अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 990 बार 0 आए, जिसकी वजह से तुमको 5 मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 980 बार तुम्हारा 1 आए, जिसकी वजह से तुम्हें 4 मिल जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली 1010 बार तुम्हारा
2y जिसकी वजह से तुमको 7 मिल जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 1000 है ना, 1100 नहीं है, 1020 बार तुम्हारा 3 आएगा जिसकी वजह से तुमको 6 मिल जाएगा। तो इतना चलता है। तो वो यही देखेगा जावा कि लीड कोड तुम्हारा कि मैंने अगर 4000 बार कॉल लगाई तो प्लस माइनस 10 या फिर 20 ऑफ 1000 बार मेरा नंबर आना चाहिए 5, मेरा नंबर आना चाहिए 4, मेरा नंबर आना चाहिए 7 या मेरा 8, मतलब प्लस माइनस 20 का एरर वो देख लेगा, है ना। तो ऐसे करके तुम्हारे रैंडम वाले टेस्ट केसेस पास होते हैं। ये जस्ट मैंने आपको ऐसे बता दिया क्योंकि इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड था, कंफ्यूजन रह जाती है बच्चों की रैंडम वाले टेस्ट केस कैसे पास करता है लीड कोड, तो मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया। अच्छा, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे करता होगा पास हो, तो प्लीज अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो हमने अपना डिजाइन कर लिया, फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं। तो देखो कोड देख लेते हैं ना। सबसे हमें 3 फंक्शन डिजाइन करने थे, इंसर्ट, रिमूव और गेट रैंडम, है ना। तो हमने क्या करा, ये हैशमैप बना लिया और ये लिस्ट बना लिया ना, लिस्ट बना ली। तो ये तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर था, तो इसमें हमने ये इनिशियलाइज ये बना लिए, इनके ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैशमैप के और लिस्ट के। तो ये तो हमने देख लिया। उसके बाद इंसर्ट देखो कैसे हो रहा है, अगर तुम्हारी वो की उसमें पड़ी हुई है, देखो इसमें इंसर्ट आपको ऐसे करना है कि अगर आपने वो इंसर्ट कर दिया तो मतलब देखो ऐसे होगा, आपको वो जो डाटा स्ट्रक्चर बनाना है उसमें यूनिक होना चाहिए। दैट मींस 5 4 3 5 फिर से आगे, तो आप पहली बार 5 डालोगे तो तुम्हारे की वैल्यू पेयर में यहाँ पे 5 ऐसे हो रहा होगा। देखो ये टेस्ट केस है, 5 इंसर्ट करने बोला, 4 इंसर्ट करने बोला, 3 इंसर्ट करने बोला, अब फिर से 5 इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है वो तुमको, तो तुम दोबारा 5 इंसर्ट नहीं करोगे। कुछ ऐसी डिजाइन करना है कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट ना आए तुम्हारे उसमें। तो देखो कैसे कर रहे होगे तुम, दोबारा 5 आएगा ना, अगर ये भी दिख लेता हूं मैं, ये फर्स्ट पे होगा, ये 3 पे होगा, अगर दोबारा 5 आएगा तो देखो वो चेक कर लेगा। अगर ये तुम्हारे पास पहले से 5 पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे जैसे 5 डालने के लिए बोलेगा तो तुम देख लोगे तुम्हारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो फॉल्स रिटर्न कर दो कि भाई हम इंसर्ट नहीं करेंगे, हम इंसर्ट नहीं करेंगे इसको। तो जब तुम इंसर्ट नहीं कर रहे होगे तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दो कि हम इंसर्ट नहीं करेंगे भाई। पर अगर वो पहली बार 5 नहीं 6 आ रहा है इसकी जगह, तो तुम 6 का नया की वैल्यू पेयर बनाओगे और यहाँ पे 6 को इंसर्ट कर दोगे। तो वो तुम्हारी प्रोसेस ये हो रही है, देखो ऐड कर दोगे 6 को यहाँ पे तुम, है ना, और की वैल्यू पेयर बना दोगे और उसकी वैल्यू लिख दोगे इसका इंडेक्स, दैट मींस 3, यहाँ पे 3 होगा 2 1 0। तो ये चीज तुम कर रहे हो, इंसर्ट फंक्शन कुछ ऐसे काम कर रहा है ना। इसको रब कर देता हूं। ओके, तो इंसर्ट फंक्शन देख लिया, रिमूव देख लो फटाफट से। रिमूव में देखो क्या है, रिमूव में भी ऐसा है, अगर आपने रिमूव कर दिया तो तुम ट्रू रिटर्न करोगे फाइनली, और नहीं करा तो फॉल्स। नहीं, रिमूव कब नहीं कर पाओगे तुम, जैसे कि उसने बोल दिया कि भाई रिमूव कर दे मेरा 7 तो तुम्हारे इसमें पड़ा हुआ ही नहीं है, तो आप पहले चेक कर लोगे कि अगर 7 तुम्हारे हैशमैप में नहीं पड़ा हुआ तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दो, भाई हम रिमूव ही नहीं कर सकते उसको क्योंकि वो पड़ा हुआ ही नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। बट अगर उसने बोल दिया कि रिमूव लेट्स से 4, रिमूव 4, तो उस केस में क्या करोगे तुम, 4 का इंडेक्स देख लोगे कि 4 फर्स्ट इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो यहां पे पहुंच जाओगे, इसको इससे स्वैप कर दोगे, यहां पे 4 यहां पे 6, और फिर 6 को बोलोगे कि भाई तू अब 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और फिर इसको यहां से डिलीट कर दोगे और इस वाले की वैल्यू पेयर को भी हटा दोगे, है ना। तो यही काम हम इसमें कर रहे हैं, स्वैप कर दिया, उसका इंडेक्स ले लिया, हैशमैप पे अपडेट कर दी इसका वैल्यू 6 की वैल्यू, एंड देन रिमूव कर दिया इसको फ्रॉम आवर लिस्ट, ठीक है, और हमारे हैशमैप से भी, ठीक है। और फाइनली तुमने ट्रू रिटर्न कर दिया कि यस भाई हमने रिमूव कर दिया है तेरा 4, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारा रिमूव फंक्शन काम कर रहा होगा। रैंडम तो अब हमारा बहुत सिंपल है, रैंडम में कुछ नहीं करेंगे, रैंडम ऑब्जेक्ट बनाएंगे रैंडम क्लास का, और एक इससे पूछ लेंगे इंटीजर बिटवीन 0 to साइज -1, है ना। 0 to साइज -1 कोई भी एक रैंडमली इंटीजर बताएगा, उस पर्टिकुलर इंटीजर को जाके हमारे लिस्ट से उठा के दे देंगे रैंडमली। तो ये काम इक्वली प्रोबेबल होगा, और ये हम अपना कोड अपना यहाँ पे करते हैं खत्म। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा और इसका कोड भी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।